गुड मॉर्निंग। मैं अनिल प्रथम, डीजीपी वुमेन्स सेल, गुजरात पुलिस। आज मैं एक इम्पोर्टेंट एक्ट महिलाओं के लिए जो 2013 में अमल में आया उसके बारे में कुछ बात करूंगा। इस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। ये एक्ट महिलाओं की सुरक्षा, अगर वो कहीं काम करती हैं, कहीं ऑफिस में काम करती हैं, कहीं एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती हैं, या किसी ऑफिस में उनको किसी भी बारे में जाना पड़ता हो, उस ऑफिस में उनकी सिक्योरिटी, उनका सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो, इसके लिए ये स्पेशल एक्ट बनाया गया है। क्योंकि सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं पहले से ही होती रहती थी, इसलिए इस घटना का पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट के नाम से जिस जजमेंट को जाना जाता है, उसमें कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि क्या क्या ऑफिस में एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट को, मालिक को करना चाहिए। उसी चीज को इस एक्ट के द्वारा लीगल तरीके से, विधिवत तरीके से उनको कानून बनाया गया है। कई चीजों को डिफाइन किया गया है कि किस चीज को सेक्सुअल हरेसमेंट कहते हैं, उसको डिफाइन किया गया है। ये एक्ट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक्ट हर कोई बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां एप्लीकेबल होता है। इस एक्ट के हिसाब से जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है फैक्ट्री का, उसके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी डाली गई हैं। जवाबदारियां जैसे कि उसको ऑफिस का एटमॉस्फेयर एक फेवरेबल टू वुमेन रखना चाहिए। एक प्रोविजन है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी चाहिए, जिसमें महिला चेयरमैन होनी चाहिए और दूसरे कुछ मेंबर्स होने चाहिए। ये कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, किसी महिला को अगर कुछ कहना है, कुछ उसकी शिकायत है, तो वो इस कमेटी को कह सकती है, जो उसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और जिसको अच्छी तरह से उसका नोटिस बोर्ड में कमेटी के मेंबर्स के नाम डिस्प्ले किए होते हैं। कमेटी जो है वो अपना इंक्वायरी करके एम्प्लॉयर को देती है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर जरूरी डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। अभी यहाँ एम्प्लॉयर के ऊपर एक और जवाबदारी है कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने सभी एम्प्लॉयज को इस बारे में अवेयर कराएं, उनको जानकारी देने के लिए सेमिनार करवाएं और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की हर वर्ष में एनुअल रिपोर्ट भेजें। अगर एम्प्लॉयर इन प्रोविजनों को नहीं मानता है या भूल करता है एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके ऊपर 50,000 तक का आर्थिक दंड किया जा सकता है। और अगर ये वायलेशन हैबिचुअल होता है, एक साल नहीं किया, दूसरी साल भी करता है, तो इसके अंदर उसकी जो कंपनी है, उसका जो एंटिटी है, उसकी जो फर्म है, उसकी जो एनजीओ है,
तो वो भी डी रजिस्टर हो सकती है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे हर एम्प्लॉयर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, यूनियन को जो इनको यूनाइट करती है, उनके जरूरी जो पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं, उसको गाइडेंस देती है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या दूसरी ट्रेड यूनियंस हैं, कि वो अपने इस तरह की जो कंपनियां हैं, फर्म है, एंटिटी हैं, उनको इस बारे में जरूरी गाइडेंस दे। गुजरात सरकार ने इस बारे में क्या किया है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वुमेन सेल की तरफ से हमने गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा हुआ है, कई बार रिमाइंडर किया हुआ है कि वो लोग एक्ट के हिसाब से जहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होती है वो कमेटी बनाए, और जिस जगह इंटरनल कमेटी नहीं बन सकती वहां लोकल कंप्लेंट कमेटी की जोगवाई है, तो वहां लोकल कंप्लेंट कमेटी कलेक्टर बनाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर या कोई दूसरे एरिया में। तो ये भी सब सूचनाएं, रिमाइंडर जा चुका है। पुलिस के जितने भी ऑफिसेज हैं उनको भी हमने ये रिमाइंडर दिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि वहां ये सब काम हो चुका होगा। राज्य लेवल पर हम वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, और ये वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि जितने भी पुलिस के अलावा जो कंपनीज हैं, फर्म हैं, उनके यहाँ ये इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश हों, तो उनकी तरफ से भी ये काम हो रहा है। उनकी तरफ से भी जरूरी ट्रेनिंग देने की जो जोगवाई है उसको भी वो कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो का पर्पज ये है कि जितनी भी महिलाएं जो ऑफिस में काम करती हैं या ऑफिस से उनका संपर्क होता है, तो उनको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर वो कहीं भी इस बात से पीड़ित होती हैं तो उनको ये जानकारी भी होना जरूरी है कि वो कैसे अपने केस को आगे लड़ सकती हैं, कैसे वो इंटरनल कमेटी के अंदर या लोकल कमेटी के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, और जो प्रोसीजर है उसके अंदर उसको दंड मिलने का या आपस में समाधान करने का उसका उपयोग ले सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स हैं या सीपी और एसपी हैं कि उन्होंने अपने जो उनकी जवाबदारी है उसके हिसाब से उन्होंने ये कमेटी बना ली होंगी, और सारी ही कंपनियां, फर्म्स, एंटिटी एज एम्प्लॉयर जो काम करती हैं उन्होंने भी अपना ये काम कर लिया होगा। और साथ में ही जागरूक महिलाओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी एम्पावर होके, एनलाइटन होके इसका ध्यान रखें, और अगर कहीं नहीं बनी है तो वो हमें भी उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। इसी तरह से हमारी वुमेन सेल की और महिला सुरक्षा समिति की मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड के वॉलंटियर्स, उनसे भी मैं विनती करता हूं कि वो भी ये इस काम के ऊपर ध्यान दें, और जहां जरूरत लगे तो कंसर्न ऑफिस को इस बारे में उनके ध्यान में लाएं कि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्ट गुजरात में महिलाओं को फ्री एंड फेयर होके कहीं भी वो काम करे, इतना उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। धन्यवाद।